हाय एवरीवन, आज हम लोग चार टॉपिक्स एक ही साथ डिस्कस करेंगे। पहला है पोलराइजेशन, दूसरा है डीपोलराइजेशन फील्ड, तीसरा है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और फोर्थ वन है इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी। देखिए हमारे पास टाइम कम है और जो सिलेबस कवर अप करना है वो बहुत ज़्यादा है, तो एक ही साथ हम लोग को बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं पोलराइजेशन क्या है। मान लीजिए आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है या सिंपली मटेरियल कहो आप लोग, ठीक है ना। तो उस पर अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो और उस मटेरियल पर जो डाइपोल्स है प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन प्रोसेस। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर अगर डाइपोल प्रोड्यूस हो रहा है उस मटेरियल पर तो पोलराइजेशन प्रोसेस हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लिखेंगे कैसे, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बाय एन एक्सटर्नल फील्ड इन अ मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है ना। तो जो पोलराइजेशन वेक्टर है ना, उसे हम लोग पी वेक्टर से, कैपिटल पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली अगर डाइपोल प्रोड्यूस हो रहा है, डाइपोल मतलब क्या है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, प्लस और माइनस आप लोग कह सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। तो डाइपोल अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो डाइपोल मोमेंट भी प्रोड्यूस होगा, है ना। और जो डाइपोल मोमेंट है उसे हम लोग स्मॉल पी फैक्टर से मान लेते हैं। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये अपने आप को नहीं आ रहा है, इंड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें इसलिए तो डाइपोल प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। कितना वॉल्यूम में ये प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है ना। पी वेक्टर मतलब पोलराइजेशन वेक्टर, पी वेक्टर मतलब स्मॉल पी वेक्टर मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। वी मतलब वॉल्यूम। अब इसके तीन टाइप्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली तीन टाइप से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग फोकस सिर्फ ये तीन टाइप्स पर ही करेंगे। पहला इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, आप लोग समझ सकते हो नाम से कि इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर आप लोग देखिए, मान लीजिए ये एटॉम है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ है और एक न्यूक्लियस मान लीजिए यहाँ है, न्यूक्लियस। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस सेपरेट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाता है और जो न्यूक्लियस है वो मान लीजिए इस तरफ आ गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अगर सेपरेट हो रहा है बाय सम डिस्टेंस, है ना, ये डिस्प्लेस कर रहा है एक साथ, है ना, ये इस तरह ऑपोजिट डायरेक्शन पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसे अगर हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। नेक्स्ट हम लोग आयोनिक पोलराइजेशन देखते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के जगह पर, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो जो कैटायन और एनायन होता है यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं आयोनिक पोलराइजेशन। ओरिएंटेशन पोलराइजेशन मतलब क्या है, ये अगर ओरिएंट हो रहा है यानी कि जिस डायरेक्शन पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन पर अगर ये इंक्लाइन हो रहा है, ओरिएंट हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, जिसमें जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डीपोलराइजेशन फील्ड। क्या देखते हैं, डीपोलराइजेशन फील्ड में आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं कि डीपोलराइजेशन फील्ड क्या है ना। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक कैपेसिटर को ले लिए, यानी आप लोग कह सकते डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया या डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव प्रोड्यूस हो जाएगा। ये हम लोगों ने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन पर, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर कुछ इंड्यूस्ड चार्जेस आएंगे, यहाँ पर कुछ इंड्यूस्ड चार्जेस होगा, यानी कि प्लस के जगह पर यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, है ना, और माइनस के जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएंगे, साथ प्लस आ जाएंगे। यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि किसकी वजह से आ रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से आ रहा है ना। और ये इसे हम लोग कहते हैं ई डीपोलराइजेशन, जो कि डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग देखेंगे फील्ड कॉज्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि डाइपोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर एनी टेंड्स टू अपोज एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड, यानी कि जो एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड है उसे अपोज करते हैं, यानी कि जिसने प्रोड्यूस किया उसको अपोज कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला ई डी पोलराइजेशन, डीईपी लिखते हैं हम लोग, माइनस ऑफ, क्योंकि माइनस क्यों लिख रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में लिख रहे हो, तो माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे का, एक्सटर्नल और डीपोलराइजेशन का। यहाँ पर देखिए माइनस ऑफ सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, आप लोगों को पता है परमिटिविटी। सिग्मा पी मतलब क्या है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका वैल्यू आप लोग कैसे निकाल सकते हो, मान लीजिए सिग्मा पी इज इक्वल टू क्यू बाय ए, जो कि सिंपली पोलराइजेशन हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला आप लोग कैसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना। तो ये कितना इंटेंसिटी है पोलराइजेशन का, यानी कि पोलराइज हम लोग कर रहे हैं लेकिन कितना अमाउंट में कर रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, यानी कि पोलराइजेशन हो भी रहा है या नहीं ना, उसे हम लोग डिनोट करने के लिए इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ना, उसका डायमेंशन कुछ नहीं होता है और वो कांस्टेंट है बेसिकली। तो उसे निकालने के लिए बहुत मतलब मजेदार फॉर्मूला है और वो है पोलराइजेशन डेंसिटी P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, जो कि कांस्टेंट है, परमिटिविटी साथ में ससेप्टिबिलिटी, ये है ससेप्टिबिलिटी आपका,
इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी और साथ में ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग अप्लाई करें, तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए बेसिकली डाइलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी जो है या ससेप्टेबिलिटी आप लोग कहो, है ना, तो उसे अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इस फॉर्मूला से आप लोग बता सकते हो कि जो पोलराइज करने का एबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी मतलब बड़ा है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पोलराइजेशन करने की एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई किया वो बहुत कम है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी। ये दोनों डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी है, दोनों डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से डिनोट करते हैं। और ये क्या है? अल्फा जो है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, यानी कि डाइपोल अगर प्रोड्यूस होगा तो डाइपोल मोमेंट भी प्रोड्यूस होगा, तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट P डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप लोग ध्यान रखना, बहुत सारी किताबों पर लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा गया है, वो भी ठीक है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा गया है, वो भी ठीक है, तो आप लोग घबराना मत, ठीक है। यानी कि इसके जगह पर ई लोकल भी कभी कभी दिया जा सकता है या ई इंटरनल भी दिया जा सकता है ना। तो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन एटॉम है या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन एटॉम है उसका एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करेंगे, तो उसमें हम लोग समझ जाएंगे कि आप लोग की कैसे ये फॉर्मूला वगैरह आता है, ठीक है ना। तो आई लोग यहाँ तक समझ के यहाँ पर जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है, अगर आएगा भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन तो सिर्फ 1 या 2 मार्क के लिए आ सकता है। तो आई लोग वीडियो को समझ कुछ भी ज़्यादा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।